सो हेलो गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हमने सी प्लस का बेसिक जो कोड स्ट्रक्चर होता है, एक कोड दिखता कैसे, हमने वो कवर किया था। तो आप एक बार जो है उस वीडियो को देख लीजिए ताकि इस वीडियो को देखने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को आपको समझने में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारा डेटा टाइप। आखिर डेटा टाइप होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। उससे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये डेटा क्या होता है, भला है क्या ये चीज़ डेटा। तो देखो, जो हमारा डेटा होता है उसका मतलब होता है कि कोई भी फैक्ट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है जिसकी मदद से आपको हेल्प मिलती है किसी भी तरह का डिसीजन लेने में। उसका मतलब ही होता है डेटा। जैसे कि अगर आपको कोई आपका फ्रेंड जो है कहे कि ये जो बुक है, इस आपको एक बुक का नाम लिख के दे और आपको कुछ पैसे दे और कहे कि मुझे ये बुक ला के दे दो इस जगह से। तो देखो, सबसे पहले आपको उस आपके उस फ्रेंड ने आपको पहले बुक का नाम बताया, जो बुक का नाम है वो भी एक डेटा है। फिर उसके बाद आपने आपको जो है उसने बताया कि कहाँ से वो लानी है, वो भी एक डेटा है, उस जगह का नाम जो है वो भी एक डेटा है। फिर आपको जो पैसे दिए हैं, जो अमाउंट है, जो कि मान लीजिए 100 200 जितने भी रुपए हैं, वो भी एक हमारा डेटा है जो कि नंबर डेटा है। डेटा हमारा जो होता है फैक्ट्स और नंबर का कलेक्शन होता है, वही होता है हमारा डेटा। इसके बाद डेटा के बाद देखो, एक समझने वाली बात आती है कि डेटा टाइप क्या होता है और इसका हमारी कोडिंग से क्या रिलेशन है। तो देखो, अगर हमारी एक रसोई होती है, हमारा जो किचन होता है, हमारे किचन के अंदर जो भी सामान रखा होता है वो हर हर एक अलग अलग डब्बे के अंदर होता है, यानी कि हर सामान जो होगा एक कंटेनर के अंदर होता है। हर सामान का अपना अलग कंटेनर होता है। जैसे कि अगर कोई लिक्विड वाली चीज़ है, जैसे कि ऑयल वगैरह है, उसका जो कंटेनर होगा वो ऐसा कंटेनर होगा जिसमें ऑलरेडी ऑयल रखा जाता है। और जो हमारी चीनी हो गई, शुगर हो गई, जो हमारा नमक हो गया, इनका जो कंटेनर होता है वो एक ड्राई कंटेनर होता है, वो एक अलग कंटेनर होता है हमारे ऑयल वाले कंटेनर से। तो ये दोनों दोनों कंटेनर जो हैं अलग अलग होते हैं, इनका अलग अलग काम होता है, अलग अलग तरह के डेटा को स्टोर करने का काम होता है। इसी तरह हमारा जो प्रोग्राम होता है, हम भी चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है किसी न किसी कंटेनर के अंदर किसी न किसी तरह का डेटा स्टोर करे, ताकि जो हमारा प्रोग्राम है कोई डिसीज़न ले सके उस डेटा के अकॉर्डिंग, कोई भी तरह का डिसीज़न ले सके या फिर किसी भी तरह का अपना काम कर सके। इसलिए हम भी चाहते हैं कि हम उसको डेटा दें और उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम जो है परफॉर्म करे या फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम एक्ट करे। इसलिए ज़रूरी है कि प्रोग्राम के अंदर डेटा होना ज़रूरी है। तो हमारा जो डेटा टाइप होता है उसका मतलब होता है कि ऐसा डेटा जो स्टोर कर सकता है, वेरिएबल्स की साइज़ को स्टोर कर सकता है। डेटा मतलब कि डेटा टाइप डिफाइन द टाइप एंड साइज ऑफ वैल्यूज दैट वेरिएबल कैन होल्ड्स। हमारी जो वैल्यू है, जैसे कि हमारा जो शुगर है या फिर जो हमारा अमाउंट है, उस अमाउंट को स्टोर करने के लिए हमें कोई साइज़ चाहिए होगा, कोई जगह चाहिए होगी, या फिर हमें ऐसा कंटेनर चाहिए होगा जिसके अंदर हम उतना ही सामान को स्टोर कर सकें। वो जो होता है हम उसको स्टोर कर सकते हैं एक किसी भी नाम के, यानी कि हम एक कंटेनर को नाम दे सकते हैं। जैसे कि शुगर का डब्बा होता है तो हम उसके ऊपर शुगर लिख दें, तो जो हमने लिखा है वो एक वेरिएबल है और उसके अंदर जो सामान हमने रखा है वो हमारा डेटा है। और जो हमारा वो डब्बा है वो हमारा साइज़ है, यानी कि जो हमारा डब्बा है वो एक साइज़ है, वो हमारी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। मतलब अभी थोड़ा क्लियर होएगा जब मैं हम आगे बढ़ेंगे। पहले आपको समझ लेना चाहिए कि मेमोरी क्या है, फिर आप इस चीज़ को क्लियर कर पाएँगे अच्छी तरह। तो हमारी जो मेमोरी होती है, वो जो बेसिक उसका जो प्रिंसिपल होता है, वो होता है बाइनरी का। अब देखो, आप अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप पूछोगे बाइनरी क्या है? मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि बाइनरी क्या होता है। बाइनरी मतलब होता है 0 एंड 1। हम किसी भी तरह को डेटा को स्टोर कर सकते हैं 0 और 1 के रूप में, या फिर 0 और 1 के कंडीशन के अंदर हम उसको सेव कर सकते हैं। ये जो सेव करता है, ये मतलब ये थोड़ा मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो जाता है कि चार्ज जहाँ कम होता है वहाँ हम 0 अकॉर्डिंग अज्यूम कर लेते हैं, जहाँ पर चार्ज ज़्यादा होता है हम उसको 1 अज्यूम कर लेते हैं। तो हमारा जो डेटा होता है, हमारी जो मेमोरी होती है, जो हमारी मेमोरी होती है, उसमें जो एक कंटेनर होता है, जो सबसे छोटा कंटेनर होता है, उसको कहते हैं हम बिट, यानी कि एक बिट होता है। एक बिट के अंदर केवल हम या तो 0 स्टोर कर सकते हैं या फिर हम 1 स्टोर कर सकते हैं। यही एक बिट का काम होता है, बिट का। जब हम 8 बिटों को मिला देते हैं, यानी कि जब 8 बिट आ जाती है हमारे पास, तो हम उसको उस पूरे कंटेनर को एक कंटेनर का नाम दे देते हैं।
मतलब 8 जो कंटेनर होते हैं उन कंटेनर के नाम दे देते हैं, एक नया नाम दे देते हैं जो कि होता है बाइट। 8 बाइट, यानी कि जो 8 बिट्स होती हैं उससे मिलकर हमारा एक बाइट बनता है। अब जो हमारा एक बाइट होता है वो 8 कंटेनर से बना होता है। उन 8 कंटेनर के अंदर अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं 0 और 1 की। तो बस इतना समझिए जो हमारी एक बाइट होती है वो क्या होती है, क्योंकि आगे आपको समझने में दिक्कत होगी अगर आपने बाइट नहीं समझा कि बाइट होता क्या है। तो बाइट मतलब बहुत सिंपल है, एक 8 जो कंटेनर होते हैं उसका एक सम अप कर दिया है, एक मतलब एक ऐसा हम मान सकते हैं कि 8 कंटेनर को आसपास रख के हमने एक उन सबको ही एक नाम दे दिया जो कि है हमारा बाइट। इसी तरह हमारी जो 1024 बाइट्स मिलती हैं तो हमारी 1 MB बनती है। मतलब ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार बाइट को समझ लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। अब हमारा बाइट क्लियर हुआ, मेमोरी क्लियर हुआ, मैंने आपको बाइनरी भी बता दी किस तरीके से काम करती है। तो देखो, अब हम जो है थोड़ा डीप डाइव करने वाले हैं चीज़ों के अंदर, तो थोड़ा सा फोकस रखना। हमारा जो डेटा टाइप होता है कोडिंग यानी कि C++ के अंदर, वो 2 तरह का होता है। जो हमारा पहला होता है वो होता है हमारा फंडामेंटल डेटा टाइप। उसको हम या तो हम उसको 2 नाम से और पुकार सकते हैं। एक होता है हमारा प्री डिफाइंड डेटा टाइप, एक होता है हमारा बिल्ट इन डेटा टाइप, यानी कि फंडामेंटल, बिल्ट इन, प्री डिफाइंड। इन तीनों का मतलब सेम होता है। और फिर एक हमारा जो होता है जो सेकंड टाइप होता है उसको कहते हैं हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, जो यानी कि यूज़र द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। जैसे कि मतलब C+ के अंदर कुछ ऐसे कंटेनर होंगे, कॉमन है वो तो मतलब मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह ऐसे कुछ डब्बे होंगे जो कि आपको चाहिए होंगे, आपकी नीड होगी। यानी कि ऐसा कंटेनर हो सकता है जिसके अंदर आप लिक्विड भी रख सकते हैं, सॉलिड भी रख सकते हैं। तो मतलब आप ऐसा कंटेनर चाहेंगे कि हो तो आप या तो ख़रीद के लाएंगे या खुद से बनाएंगे। इसी तरह हमारा यूज़र डिफाइन होता है। लेकिन अभी आप जो है बेसिक्स कर रहे हैं, तो बेसिक के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ प्री डिफाइंड डेटा टाइप की ज़रूरत है, फंडामेंटल जो डेटा टाइप है उसकी ज़रूरत है। इन फ्यूचर के अंदर हम पूरा वाइड कवर करेंगे, बहुत बड़ा होता है हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, काफ़ी कुछ आपको उसके अंदर सीखने को मिलेगा। तो हमारे 2 तरह के डेटा टाइप होते हैं, फंडामेंटल और यूज़र डिफाइंड। अब देखो, पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने आपको जो बाइनरी में जो हमारी बिट बताई हैं, बिट और बिट्स बताई हैं, वो बहुत काम आने वाली हैं अब आपके। हमारे जो है मेनली कुछ ही डेटा टाइप होते हैं, वरना होते बहुत सारे हैं, बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, लेकिन मेनली कुछ ही होते हैं। मैं उनका नाम बताता हूँ। एक होता है हमारा कैर जिसको हम कैरेक्टर कहते हैं, एक और होता है हमारा इंट यानी कि वो इंटीजर, एक होता है हमारा बूल जिसको हम कहते हैं बुलियन, एक फ्लोट, एक डबल, और एक होता है लॉन्ग डबल। ये हमारे मेनली फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले हैं, यानी कि इनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। हर चीज़, हर कैरेक्टर का अपना अलग अलग है कंटेनर्स। मान लीजिए मैंने इनको ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि आपको ईजी हो चीज़ों को समझने में और कोई दिक्कत भी ना हो। तो सबसे पहले समझो कि देखो कैर क्या होता है। हम कैर से स्टार्ट करते हैं, कैर को समझते हैं, उसको कैसे लिखते हैं। मैं पहले आपको ये टेबल दिखा रहा हूँ। इस टेबल को देखकर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। लेकिन बस आप इतना समझ लीजिए कि ये टेबल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी चीज़ों को याद कराने में, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। पहले आपको ये टाइप जो लिखा है, ये टाइप का मतलब होता है कि आपको इसको ऐसे ही टाइप करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के अंदर, यानी कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था ना लास्ट वीडियो के अंदर कीवर्ड्स के बारे में, आइडेंटिफायर्स ये सब बताया। कीवर्ड मैंने शायद नहीं बताया, लेकिन हाँ मैंने आपको सिंटैक्स बताया था। तो एक तरह का सिंटैक्स समझ लीजिए लिखने का। अगर हमें इंटीजर लिखना है तो हमें ऐसे ही एक तरह का सिंटैक्स यूज़ करते हैं, जिस सिंटैक्स को हम कहते हैं कीवर्ड। ये होते हैं कीवर्ड जो कि हमारे कंपाइलर द्वारा पहले से ही हमारे कंपाइलर को बता दिया जाता है। अगर किसी ने INT लिखा तो इसका मतलब है इंट, इसका कुछ और मतलब नहीं हो सकता। तो बस आप ये समझ लीजिए टाइप का मतलब आपको इनको ऐसे का ऐसे ही टाइप करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। इसके बाद में देखो टिपिकल बिट विद विड्थ, यानी कि जो टिपिकली जो बिट की विड्थ होती है वो क्या है। मैंने आपको बताया था ना 8 बिट्स का मिलके एक बाइट बना। तो ये देखो ये आपकी हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा समझने में चीज़ों को। देखो अभी इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस एक बार आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपकी नज़र। देखो टिपिकली रेंज, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक की रेंज की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि चीनी का डब्बा होता है हमारा 5 किलो का होगा, हम उसके अंदर 0 से लेके 5 तक की चीनी मतलब 5 तक की 5 kg की चीनी को स्टोर कर सकते हैं। हम 1 किलो भी कर सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, लेकिन उससे ज़्यादा हम उसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। इसी तरह हमारी टिपिकली रेंज होती है हर तरह के कंटेनर की जो C+ के अंदर
पहले से ही प्री डिफाइंड है। तो एक एक करके इन सभी को समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने थोड़ा इनको ग्रुप वाइज बांटा है और चीज़ों को समझाना की कोशिश करी है ईजिली। सबसे पहला होता है हमारा जिसको कहते हैं हम कैरेक्टर। अब कैरेक्टर तो आपको पता ही होगा, जैसे कि हमारा लेटर होता है, हमारी ABCD होती है, उसके अंदर 26 कैरेक्टर्स होते हैं या लेटर्स होते हैं। बेसिकली कैरेक्टर आप कहेंगे तो उसके अंदर लेटर भी आ जाता है, स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाते हैं, तो कैरेक्टर मतलब ग्रुप हो जाता है पूरा। तो हमारा ABCD, हमारे 1 2 3 4, हमारे जो हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं, हमारा हैश, ये सब जो होते हैं ये हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं। सिंपल से समझो, ये कैरेक्टर जो होता है एक ही बाइट लेता है, यानी कि जो हमारा कैरेक्टर होता है वो केवल एक बाइट कंज्यूम करता है, खाली एक बाइट, यानी कि हमारे 8 बिट्स। 1 बाइट, हाँ 1 ईजी रहेगा, यानी कि एक जो कैरेक्टर होता है वो हमारा 1 बाइट कंज्यूम करता है या फिर जगह को घेरता है अपने आप को स्टोर करने के लिए। तो ये हमारा समझ गए कैरेक्टर। कैरेक्टर की जो रेंज होती है वो 1 to 7, यानी कि 127 माइनस। अब ये माइनस क्या है अब ये आगे समझेंगे, पहले एक बार समझिए। 127 माइनस से 127 तक जा सकती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 0 से 255 यानी कि 255 तक जा सकती है। मतलब ये कि इस वैल्यू के बीच में जितने भी कैरेक्टर आते हैं वो ही सब, केवल वो ही कैरेक्टर इसके अंदर स्टोर किए जा सकते हैं। इस वैल्यू से बाहर के कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए आपको कुछ और कंटेनर लगेगा। ठीक है, अब इतना समझ गए आप, एक बाइट के अंदर सिंपल सा हो गया। अब देखो एक आता है हमारा अनसाइंड। देखो साइंड और अनसाइंड ये समझ लो, जो भी मैं ग्रुप दिखा रहा हूँ इन सभी ग्रुप के अंदर होगा। मैं आपको ये जो है 5 ग्रुप दिखाने वाला हूँ, इन पांचों ग्रुप के अंदर साइंड और अनसाइंड दोनों होने वाले हैं। आप बस ये सिंपल ये करना कि इन जो ग्रुप की जो मैंने मेन आपको कीवर्ड बताया उसके आगे आप साइन लगा लेना और अनसाइन लगा लेना, जिस जो भी मर्जी है। बस आप इतना समझिए साइन और अनसाइन होता क्या है। मैंने आपको बताया ना कि एक जो हमारा बाइट होता है वो कैसे 8 बिट्स को मिलाकर बनता है। हमारी 8 बिट्स में से जो सबसे आगे की बिट होती है, यानी कि जो सबसे आगे बिट खड़ी है, बाकी की जो 7 बिट रह गई, जो हमारी पहली बिट है उसके अंदर हम ये स्टोर करेंगे कि जो हमारी वैल्यू है या तो वो माइनस होगी या वो हमारी प्लस होगी। यानी कि अगर हमने उसके अंदर जो सबसे पहली बिट है, यानी कि जो सबसे पहले आगे का जो बिट वाला कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर अगर हमने माइनस चाहते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो माइनस को शो करे, तो उसके लिए हम उसके अंदर एक स्टोर करा देंगे और बाकी जो 7 वैल्यू होंगी उसके अंदर हम बाकी 7 वैल्यूज़ यानी कि 7 कंटेनर का यूज़ करेंगे डेटा को स्टोर करने के लिए। सिंपल, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, खाली जो आगे का होता है, जो आगे का कंटेनर होता है, जो हमारी एक बिट होती है, उस बिट का काम होता है, सबसे आगे वाली बिट का ये बताना कि जो हमारा कैरेक्टर है ये वो साइंड है, ये वो जो माइनस है या प्लस है, ये बताने का काम हमारा सबसे पहली बिट करती है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सेकंड चीज़ आती है साइंड। साइंड हो गया। अनसाइंड मैंने बताया आपको, मतलब अनसाइंड मतलब ये है कि आपका जो पहला कैरेक्टर है हम उसका यूज़ ही नहीं कर रहे हैं साइन बताने के लिए। मतलब यूज़ नहीं कर रहे, मतलब ये कि हम ये दावा करते हैं कि ये जो वैल्यू है ये प्लस में ही रहेगी। अनसाइन का मतलब ये होता है, जैसे कि आपकी जो हाइट है वो हमेशा प्लस में होगी। आप ये दावा कर सकते हैं कि मेरी हाइट कभी भी -1 नहीं हो सकती। वही तो आप दावा कर सकते हैं, फैक्ट होता है, नॉर्मल चीज़ होती है। इसी तरह कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमेशा प्लस में होती हैं, वो कभी माइनस में जा ही नहीं सकती। इसलिए हम यूज़ करते हैं अनसाइंड। इससे हमारा एक फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है, मेमोरी एलोकेशन होता है, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, अच्छी तरह से होता है। बस इतना याद रखिए कि अनसाइंड का मतलब है कि आप जो आगे वाली बिट है उसका यूज़ प्लस या माइनस स्टोर करने के लिए नहीं कर रहे हैं, उसका यूज़ आप डेटा को स्टोर करने के लिए कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी डेटा की जो रेंज है वो प्लस की साइड में बढ़ जाती है, जैसे कि हमारे कैर के अंदर बढ़ जाती है। हम पहले जो है -27 से 127 तक कर पा रहे थे स्टोर डेटा, लेकिन अब जो है हम 0 से 155 यानी कि 125 तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो हमारी जो है अनसाइंड जो है हमारी बहुत काम आता है। इसके बाद हमारा आता है साइंड।
देखो हमारा जो नॉर्मल कैर है यानी कि जो कैरेक्टर है, जिस जैसे कि हम कैर लिख के यूज़ करते हैं वैसे अगर हम साइन लिख के अगर यूज़ करेंगे तो मतलब कोई फ़र्क नहीं है दोनों के अंदर। लेकिन फ़र्क जब आता है तब जो हमारा कैर होता है वो हमारा अनसाइंड की तरह भी एक्ट कर सकता है। वो मतलब डिपेंड करेगा कंपाइलर के ऊपर। लेकिन जो हमारा साइंड होता है, साइंड कैर होता है, वो कभी भी हमारा अनसाइंड की तरह बिहेव नहीं कर सकता। जो हमारा कैर होता है वो तो मतलब कर सकता है अनसाइंड की तरह, लेकिन हमारा साइंड यानी कि जिसके अंदर माइनस से वैल्यू आ रही है वो कभी भी इस तरह से बिहेव नहीं करेगा कि 0 से 155 की वैल्यूज़ को स्टोर कर पाए। बस इतना काम है, ये मतलब मेजर ज़्यादा नहीं है। काफ़ी हाई लेवल चीज़ों के अंदर इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। बहुत ही डीप मतलब जब आप कोई अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई भी आप अपना ऐप बना रहे हैं, तब ये चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन अभी आप बेसिक हैं, बिगिनर के अंदर हैं, तो अभी थोड़ा ज़्यादा इनमें डीप ना जाएँ, तो आपके लिए बेटर होगा। आप बस फंडामेंटल सीखें और आगे बढ़ते जाएँ, ताकि आप जल्दी से चीज़ें सीख पाएँ। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा इंट। इंट यानी कि इंटीजर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंट मतलब क्या होता है। नॉर्मल होता है जैसे कि इंटीजर हमारी जो मैथ के अंदर होती हैं, माइनस से 0 और फिर +1, माने कि ये जो पूरी लाइन होती है, नंबर लाइन होती है, इसके ऊपर माइनस से प्लस तक की वैल्यूज़ शो होती हैं, तो यही होता है हमारा इंटीजर। इंटीजर या इंट जो होता है हमारी माइनस और प्लस दोनों तरह की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। ये रेंज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। लेकिन जो हमारा इंट होता है वो क्या करता है, 4 बाइट्स का यूज़ करता है। 4 बाइट्स यानी कि देखो हमारा जो कैर होता है वो 1 बाइट यूज़ करता है। 4 बाइट यूज़ करने का मतलब है कि 32 बिट्स का यूज़ करेगा डेटा को स्टोर करने के लिए। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है आपको कि 32 बिट्स, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं होती है प्रोग्राम के अंदर। तो 4 बाइट का यूज़ करता है। और ये जो माइनस से वैल्यू होती है, प्लस की वैल्यू यहाँ तक होती है। आप ज़रा देख लीजिए, बोलने में भी काफ़ी बड़ी है। तो आप बस समझ लीजिए कि इंट जो होता है इंटीजर को स्टोर करता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इसके बाद आता है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 5 कैटेगरी हैं इनके अंदर साइन और अनसाइंड होगा। बस आप ये समझ लीजिए कि जो इंट होता है वो हमारा माइनस से प्लस तक की वैल्यू को स्टोर करता है, और जो हमारा अनसाइंड होता है वो केवल हमारी प्लस की वैल्यू को स्टोर करता है, जिसकी वजह से हमारी प्लस के अंदर वैल्यूज़ की रेंज बढ़ जाती है। इंट समझ गए ना आप कि इंट मतलब इंटीजर जो हमारा इंट स्टोर करता है। और याद रखना कि इंटीजर जो होता है वो हमेशा इंटीजर होता है, यानी कि इंट कभी भी पॉइंट के अंदर नहीं होता। तो फिर आप सोचेंगे कि अगर हमें 1.1 स्टोर करना है तो वो कहाँ कर सकते हैं, वो भी हम करेंगे, वो आगे बताता हूँ। इंट के बाद आता है हमारा एक होता है शॉर्ट इंट। अब शॉर्ट इंट का क्या काम है, अब देखिए, आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे कि आपको स्टोर करनी है एज, एक किसी बच्चे की या किसी की भी आपको एज स्टोर करनी है। तो एज जो होती है बहुत ही कम होती है, ऐसा तो नहीं होगा कि कोई 20-30 लाख साल का होगा, तो मतलब बहुत ही छोटा डेटा होता है, जैसे कि 10-15-100, बस इतना ही डेटा होता है। तो इसके लिए हमें कोई ऐसा कंटेनर चाहिए होगा जो कि मतलब बहुत ही कम वैल्यूज़ को स्टोर कर सके और जो हमारा काम भी इसी कर दे, मेमोरी एलोकेशन भी हमारी बढ़िया हो। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं शॉर्ट इंट का। शॉर्ट इंट, शॉर्ट हमें पहले लगाना होता है, देन उसके बाद हमें इंट लगाना होता है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारा इंटीजर जो है वो शॉर्ट टाइप का है। यानी कि हमारा पहले जो नॉर्मल इंटीजर होता है वो हमारी 4 बाइट्स ले रहा होता है, लेकिन अगर उसके आगे शॉर्ट लगाने के बाद वो केवल 2 बाइट्स लेगा। लेकिन इसकी रेंज में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। जो हमारा नॉर्मल शॉर्ट इंट होता है वो हमारा 32768 यानी कि 32,000 से भी ज़्यादा की वैल्यूज़ को प्लस माइनस में और उतनी ही वैल्यू को प्लस के अंदर स्टोर कर सकता है, एक कम। तो मतलब ये वैल्यू काफ़ी सही है, मतलब फिर भी इतनी तो एज किसी की भी नहीं होती है, तो इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे। अब देखो दूसरी चीज़, कोई छोटी-सी कंपनी हो गई, उसको अपना ऐप बनाना है, तो एम्प्लॉयी नंबर है, उसको पता है कि उसके एम्प्लॉयी कभी भी 40, 50, 60 हज़ार से ज़्यादा नहीं जाएँगे। तो फिर वो जो है इसको यूज़ करेगा अनसाइंड शॉर्ट इंट का। कभी भी मेंबर जो होते हैं वो माइनस में नहीं होते हैं, हमेशा प्लस होंगे, ऐसा तो नहीं होगा किसी कंपनी में -1 एम्प्लॉइज़ हों। तो हम अनसाइंड का यूज़ करते हैं। बस इतना याद रखिए कि अनसाइंड तब यूज़ करते हैं जब हमारी वैल्यू हम लिख कर दे रहे हैं आपको, हम पक्का करके दे रहे हैं कि आपकी वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं जाने वाली है, तब हम यूज़ करते हैं अनसाइंड का। इसके हमारे 2 फ़ायदे होते हैं। पहला तो ये
कि एक के अंदर ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं, और दूसरा ये कि ये बहुत सही है तरीका लिखने का, काफ़ी अच्छा है, समझने में भी आता है कि हाँ, इसका यूज़ इन फ्यूचर प्लस में ही होने वाला है। मोस्टली जो होता है हमारा नॉर्मल जो शॉर्ट इंट है और जो हमारा साइंड शॉर्ट इंट है, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमारा अनसाइंड अलग है। इसके बाद आता है हमारा लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट जो होता है काफ़ी बड़ी वैल्यू को स्टोर करता है। मतलब कैसे, मतलब वैल्यू क्या, तो देखो कोई ऐसी वैल्यू होगी जो बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत ज़्यादा बड़ी, माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है। जैसे कि बात की जाए कि जैसे कि कोई ऐप के यूज़र हो गए, किसी भी ऐप के जो यूज़र होंगे वो कितने भी हो सकते हैं, मिलियंस बिलियंस हो सकते हैं। तो इस तरह का डेटा स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं लॉन्ग इंट का। अब एक और चीज़, यूज़र तो कभी भी माइनस में नहीं होते हैं, इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं अनसाइंड लॉन्ग इंट, जो आपकी डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी को डबल कर देगा प्लस के अंदर। तो ये काफ़ी बढ़िया रहता है अगर आपको साइंड और अनसाइंड की नॉलेज है ना ढंग से, तो आप अगर अपना ऐप बिल्ड करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला है। मैं बता नहीं सकता आपकी कितनी हेल्प करेगा, आप जो मेमोरी का यूज़ करेंगे कमाल का करेंगे। देखिए शॉर्ट ये सब आपको समझ आ गया। इसके बाद आता है लॉन्ग लॉन्ग इंट, यानी कि लॉन्ग है और इंट है। इसमें क्या मतलब होता है, इसमें भी देखो नॉर्मल ही होता है, लॉन्ग लॉन्ग इंट और लॉन्ग लॉन्ग इंट, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। बाकी स्टोर्ड डेटा काफ़ी लॉन्ग डेटा यूज़ करने के लिए करते हैं, मतलब बहुत कम यूज़ होता है लॉन्ग लॉन्ग इंट। बेसिकली हम यूज़ करते हैं या तो लॉन्ग इंट का, या फिर हम आगे चल के जो बताऊंगा वो यूज़ कर। देखो लॉन्ग लॉन्ग इंट भी मतलब वो 5 कैटेगरी में से एक है। मैंने आपको पांचों कैटेगरी बता दी है। एक पहली कैटेगरी बताई मैंने आपको कैर की, दूसरी कैटेगरी बताई मैंने आपको इंट की, तीसरी कैटेगरी बताई मैंने आपको शॉर्ट इंट की, चौथी कैटेगरी बताई मैंने लॉन्ग इंट की, और पांचवी कैटेगरी बताई मैंने लॉन्ग लॉन्ग इंट की। अब देखो कुछ ऐसे डेटा टाइप हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेजर हैं, ये आने वाले डेटा टाइप बहुत ज़्यादा मेजर हैं और आप इनका यूज़ बार बार करने वाले हो, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो पहला डेटा है वो है फ्लोट। फ्लोट मतलब ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है जो दो वैल्यू के बीच में झूल जाए, मतलब दो वैल्यू के बीच में लटकी हुई है। जैसे कि आपकी जो हाइट है वो ऐसा तो नहीं कि परफेक्ट होगी, 5 होगी, या मतलब 5 40 है, मतलब जो भी होता है 5 होगी या फिर 6 होगी, ऐसा तो नहीं है ना, आपका 5 पॉइंट समथिंग हो सकता है। तो मतलब आपकी जो हाइट है, हाइट की जो वैल्यू है वो लटक चुकी है 5 और 6 के बीच में मतलब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, बस इतना समझिए कि आपकी दो वैल्यूज़ के बीच में एक वैल्यू लटक गई, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लोट का। मतलब इसको समझने के लिए थोड़ा मैथ में जाएँ तो प्रिसीजन की बात करते हैं हम। जब किसी वैल्यू की प्रिसीजन को निकालना होता है तो हम उसको फ्लोट में लिखते हैं। जैसे कि जो हमारा वज़न नापने वाले काँटे होते हैं, या फिर जो हमारे शॉप के ऊपर वेट मेजर करने वाले होते हैं काँटे, उनके अंदर आपने देखा होगा कि पॉइंट के बाद 4 ज़ीरो होती हैं। जैसे कि जो नॉर्मल होते हैं किलो वाले, उनमें या तो 10 किलो से पॉइंट के अंदर 1 ग्राम तक को आप मेजर कर सकते हैं। पॉइंट के बाद जो 4 जो है वो इसका प्रिसीजन है, 4 वैल्यूज़ इसकी प्रिसीजन है पॉइंट के बाद की। इसलिए जब जब हमें प्रिसीजन की ज़रूरत होती है तो हम फ्लोट का यूज़ करते हैं। पाई की वैल्यू होती है वो भी एक फ्लोट है, क्योंकि हमारा 3.14, जो हमारा 3 के बाद जो 14 है, जो ये वैल्यू है, ये 4 और 3 के बीच में लटक चुकी है, जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है। ना ही हम इसको 4 कह पा रहे हैं और ना ही हम इसको 3 कह पा रहे हैं, तो हम उसके लिए फ्लोट यूज़ करते हैं। फ्लोट का बस सिंपल काम होता है जिसके अंदर पॉइंट आ जाए, पॉइंट की वैल्यूज़ को हम फ्लोट वैल्यूज़ कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा डबल। डबल मतलब देखो हमारा फ्लोट जो होता है वो ज़्यादा प्रिसीजन के अंदर आपकी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता, तो डबल जो होता है वो हमारी ज़्यादा प्रिसीजन के अंदर काम करता है। मैंने आपको बताया था ना प्रिसीजन, अगर पॉइंट के बाद 4 ज़ीरो होंगी तो 4 प्रिसीजन होंगी, 100 ज़ीरो होंगी तो 100 प्रिसीजन होंगी। तो हमारा डबल जो होता है ज़्यादा प्रिसीजन रखता है फ्लोट के कंपैरिजन में। कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ होती हैं, जैसे कि हमारी पाई की वैल्यू होती है। पाई की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ है, बहुत ज़्यादा, जीरो के बाद के जो टर्म है बहुत एंड तक है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमें पाई को अगर दिखाना है तो हम डबल का यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है हमारा लॉन्ग डबल। अब लॉन्ग डबल जो होता है उसकी जो होती है वो 12 बाइट भी हो सकती हैं, 12 बाइट्स भी हो सकती हैं, और जो हो सकता है कि उसका 8 बाइट भी हो सकता है। मतलब ये क्या हुआ, तो देखो हर किसी का अलग-अलग सिस्टम हो सकता है, हर किसी का अलग-अलग सॉफ्टवेयर वगैरह, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी लॉन्ग डबल के ऊपर।
लॉन्ग डबल क्योंकि जो होता है वो बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है, 12 बाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए लॉन्ग डबल जो होता है बहुत कम यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर हम फ्लोट और डबल का यूज़ करते हैं अगर हमें प्रिसीजन की बात करनी होती है। इसके बाद जो होता है एक बहुत ही कमाल का मतलब डेटा टाइप है, जो कि है हमारा WCHART। अब ये क्या है? देखो, मैंने आपको करैक्टर बताया था ना, मैंने आपको बताया था कि करैक्टर जो होता है वो 1 बाइट है, उसमें ही डेटा को स्टोर करता है, उतना ही कंटेनर लेता है। लेकिन हमारे कीबोर्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे करैक्टर होते हैं जो कि अलग-अलग तरह के दिखते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे कुछ दिखा रहा हूँ। ये सारे ऐसे करैक्टर हैं जो कि 1 बाइट के अंदर स्टोर नहीं किए जा सकते। इन करैक्टर के अंदर बहुत सारा डेटा होता है। ये करैक्टर अपने आप में ही एक अलग डेटा होता है। तो मतलब हम इन करैक्टर को स्टोर कैसे करेंगे? इन करैक्टर को स्टोर करने के लिए हमें चाहिए होगा बड़ा कंटेनर, और वो बड़ा कंटेनर होता है हमारा WCHAR और अंडरस्कोर और T। तो WCH इसका मतलब क्या होता है? W का मतलब होता है वाइड और कैर का मतलब कैरेक्टर। तो वाइड कैरेक्टर यानी कि बड़ा कैरेक्टर, उसको स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं WCHR_T। ये जो होता है हमारा 2 बाइट्स का भी हो सकता है और हमारा 4 बाइट्स का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट डेटा टाइप आता है वो होता है हमारा बुलियन। बुलियन क्या करता है? बुलियन यानी कि बूल, यानी कि ये जो होता है, जो हमारा डेटा टाइप होता है, इसका जो कंटेनर होता है केवल 2 ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। पहली वैल्यू होती है हमारी ट्रू, दूसरी वैल्यू होती है हमारी फ़ाल्स। ये केवल ट्रू और फ़ाल्स को ही स्टोर कर सकता है। जैसे कि हमारी रियल लाइफ में कोई चीज़ें होती हैं जिसका हमें या तो यस या फिर नो में आंसर करना होता है। जैसे कि अगर हमसे हमारा जेंडर पूछा जाए, आर यू अ बॉय, हम इसका आंसर या तो यस कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं, और कोई हम इसका आंसर नहीं दे सकते। इसी तरह हमारा कोई ऐसा डाटा होता है जो या फिर यस हो सकता है या फिर नो हो सकता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं बूल का। बूल जो होता है वो केवल 1 बाइट लेता है प्रोग्राम के अंदर अपने आप को स्टोर कराने के लिए। इसका जो कंटेनर होता है वो केवल 1 बाइट का होता है, और हमें ट्रू और फॉल्स अगर हमें प्रोग्राम में लिखने होते हैं तो हम स्मॉल लेटर से लिखना शुरू करते हैं और स्मॉल लेटर में ही पूरा हम लिखते हैं, जैसे कि TRUE और FALSE फॉल्स। इसी तरह से हम इसको कंप्यूटर में अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। वीडियो जो है हमारी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो बस 5 मिनट और दीजिए, क्योंकि अब जो है बस 2 ही टॉपिक रह गए हैं हमारे, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। कोडिंग की आप बात करें तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर से हम इसकी थोड़ी-सी कोडिंग करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमें इसकी कोडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा इनपुट आउटपुट की नॉलेज होनी चाहिए। तो इनपुट आउटपुट के बाद हम इसकी कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो होगा हमारा कि वेरिएबल क्या होता है, और दूसरा होगा कॉन्सोनेंट। अब वेरिएबल कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है? देखो, जिन्होंने मैथ पढ़ी है अपनी मतलब प्रीवियस क्लासेस के अंदर, या मतलब जो जो अच्छी खासी मैथ की नॉलेज रखते हैं, तो उनको पता है कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जो होती है वो एक ऐसी वैल्यू होती है जो बदल सकती है। वो वैल्यू जो होती है वो ऐसी नहीं होती कि फिक्स होती है। वो वैल्यू बदल सकती है टाइम के अकॉर्डिंग या किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो वैल्यू बदल सकती है हमारी प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि हमने प्रोग्राम के अंदर डाला कि सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम को रन किया। हमने पहला रन किया तो जो हमारा प्रोग्राम में एक वेरिएबल बनाते हैं, एक डेटा टाइप में यानी कि डिक्लेयर करते हैं इंट का, जो कि होगा 1। अगर हम प्रोग्राम को एक बार रन करेंगे तो वैल्यू होगी 1। जब हम उसको सेकंड टाइम रन करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी सेकंड। तो यानी कि जो वो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, वो वैल्यू फिक्स नहीं है। तो जो हमारी वैल्यूज़ फिक्स नहीं होती हैं उनको हम कहते हैं वेरिएबल। और इसके बाद आता है कॉन्सोनेंट। तो देखो, कॉन्सोनेंट इसका अपोजिट होता है। हम चाहते हैं कि कोई भी वैल्यू ऐसी है जो बदल सकती है, लेकिन हम उसको बदलना नहीं चाहते हैं। यानी कि ऐसी वैल्यू जिसको हम बदलना नहीं चाहते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट। देखो, ऐसी क्या वैल्यू है जिसको हम बदलना नहीं चाहते हैं? मान लो जो हमारी गेम में बैटल ग्राउंड होता है, उस बैटल ग्राउंड के अंदर वैल्यू कॉन्सोनेंट होती है। यानी कि वो 100 प्लेयर ही उसके अंदर एंटर कर सकते हैं या 50 प्लेयर ही उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा प्लेयर एंटर नहीं कर सकते। तो हमारी ऐसी वैल्यूज़ जिनको हम चाहते हैं कि वो चाहकर भी चेंज ना हो पाएँ, हम उसके लिए उसको डिक्लेयर करते हैं कॉन्सोनेंट। किसी वैल्यू को कॉन्सोनेंट बनाने के लिए हमें उसके आगे लगाना पड़ता है
कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं किसी भी वैल्यू को कॉन्सोनेंट डिक्लेयर करने के लिए। और वेरिएबल तो नेचुरली होती है, नेचुरली जो वैल्यूज़ होती हैं जो भी प्रोग्राम के अंदर हम डालते हैं, डेटा टाइप हम प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, वो सभी डेटा टाइप हमारे वेरिएबल होते हैं। तो क्लियर हुआ हमारा। तो देखो आज की वीडियो में हमने काफ़ी डीपली जाके डेटा टाइप को समझा, इसकी हर एक चीज़ को हमने डिक्लेयरली समझा, हर एक चीज़ को हमने काफ़ी अच्छी तरह से समझा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने ट्राई किया कि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ जाएँ, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन तो डिस्क्रिप्शन खुला है, जाकर इत्मीनान से अपनी जो भी क्वेश्चन है, आपकी जो भी कन्फ्यूजन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके लिख दीजिए। मैं आपको उसका आंसर करूँगा। और अगर आप कोई अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं जो कि मैंने वीडियो में कवर नहीं किया है, तो मैं आपको हार्ट भी दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो कुछ टॉपिक्स हम आगे कवर करेंगे इससे रिलेटेड। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट। अब जब मैंने बताया था सेकंड वीडियो जो हमारी लास्ट वीडियो रही है, उसके अंदर हमने करा था क्या, प्रोग्राम किया था जिसमें हमने कंसोल के ऊपर यानी कि सी आउट कराया था हमने हेलो वर्ल्ड को। इसी तरह कुछ और होते हैं, सी इन होता है। तो ये इनको समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहना। और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, तो बने रहना एंड तक। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।